देखिए, विपक्ष ने आज एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है कि ये जो तथाकथित इंडिया अलायंस है, ये एक्चुअल में एंटी विमेन अलायंस है। और आज सभी दलों ने विपक्ष के इसमें अपनी एकजुटता दिखाकर जो इस मुहिम को चलाने का काम किया है कि कुछ हो जाए, हम महिलाओं को संसद में नहीं आने देंगे, आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं होने देंगे। ये इनकी उस सोच को दर्शाता है। हर बार हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। अरे प्रभु, हम लोग कह के थक गए। अगर साथ हो तो फिर साथ दो ना। आप बहाने एक के बाद एक, आज डिलिमिटेशन पे आप बहाना बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिया जा सकता था। डिलिमिटेशन पे साउथ की पार्टीज को किस बात का एतराज होता था? इसी बात का ना कि सेंसस के हिसाब से हुआ, पॉपुलेशन के हिसाब से हुआ तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी। यहाँ पे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हर राज्य की मौजूदा जितनी सीटें हैं उसका 50% हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स हो रहा है, जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में संसद में है, जिस भी दल का, जिस भी राज्य का, सेम वही रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के बाद भी होता। उसके बाद भी अगर आपको सिर्फ बहाना ही चाहिए, इससे बेहतर प्रपोजल बता दीजिए क्या मिलेगा इनको। सेंसस के हिसाब से कीजिए, सेंसस के हिसाब से कीजिए, सेंसस के हिसाब से करेंगे फिर ये लोग रोना शुरू कर देंगे कि भाई हम लोगों ने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखा, आबादी का हम लोग को नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। आज इतना बढ़िया मौका था, विन विन सिचुएशन थी विपक्ष के पास। डिलिमिटेशन को लेकर विन विन सिचुएशन थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जनता के बीच जाते बोलते कि भाई हम लोगों ने मिलके इसको पारित कराया। प्रधानमंत्री जी, इससे बड़ा और क्या बोल सकते हैं भैया? एडवर्टाइज भी आप ही लोग कर लीजिए, क्रेडिट भी आप लोग ले लीजिए। पर उसके बावजूद मुझे लगता है कि आज विपक्ष का चेहरा दुनिया के सामने, जनता, देश की आबादी के सामने आ गया कि किस तरीके से महिलाओं को ये लोग आने से, और वो महिलाएं जो बोलते हैं ना बार बार पंचायत में है जिनके पास रिजर्वेशन है, ये वही महिलाएं हैं ना। कब तक आप उनको पंचायत में रखिएगा? पंचायत से विधानसभा, विधानसभा से भारत की संसद में आने का आज उनको रास्ते की उम्मीद थी। आज आपने पुनः एक बार फिर उनके लिए ये रास्ता बंद कर दिया। मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में विपक्ष को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आज वो ज़माना अब नहीं रहा कि भैया महिलाओं को नहीं पता चल रहा। सब अपने अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन पे क्या डिबेट चल रही है, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, सब सुन रही है। और उसका जवाब बहुत जल्द इनको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आप लोग देश भर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं इसे लेकर के? हाँ, आप लोग देश भर में प्रोटेस्ट इस बिल को दोबारा? प्रोटेस्ट हम लोग को करने की जरूरत ही नहीं है भाई। आधी आबादी ही अपने आप ही प्रोटेस्ट करेगी स्वतः। कितने ऐसे लोग हैं जो कि दशकों से, और कितना आप इसको लटका सकते हैं प्रभु? मतलब दशकों से ये लटक रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और वही गिने चुने दल हैं जो बार बार इसको रिजेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो आपकी मंशा तो दुनिया के सामने आ ही गई है। जनता, आधी आबादी स्वतः इसका विरोध करेगी। हम लोग को कोई ऑफिशियल कैंपेन इसके लिए लॉन्च करने की क्या रणनीति तय हुई है? एनडीए की बैठक में कोई रणनीति इसको लेकर नहीं, बट हाँ, किस तरीके से इन लोगों ने इस चीज़ को लटकाने के लिए निरंतरता में ये लोग मेहनत किए जा रहे हैं। बट हम लोग पुनः प्रतिबद्ध हुए हैं इस बैठक के बाद कि हम लोग भी जब तक इस विमेन रिजर्वेशन को जब तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर देंगे, जब तक इसको ले नहीं आएंगे, तब तक हम लोग भी चैन की सांस लेने नहीं वाले। और उसी बात को लेकर कि आगे हाउ टू मूव अहेड, कैसे इसको लाया जाए, कैसे इसको दोबारा इसके ऊपर चर्चा की जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।